अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नमाज ऐप जिसमें मतलब हमें नमाज के टाइमिंग मिलते हैं और पूरा एक तरह से कैलेंडर मिल जाता है, जिसमें जो कि इस्लामिक डेट्स भी हमें बताए जा रहे होते हैं, इस्लामिक मंथ्स भी बताए जा रहे होते हैं और सेम हमें जो मतलब हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वो भी उसका भी डाटा हमें मिल जाता है। ओके, सो मैं आपको ये API दिखा देता हूँ। ये ऐप आपको इस वाले पे मिल जाएगा aldan.com पे, ठीक है, आपको ईजिली मिल जाएगा। अब इस API को क्या पैरामीटर चाहिए ये सब कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, जो ये हमारा है, ये हमारा API है। ओके, ये मैंने डे फॉर जस्ट टेस्टिंग के लिए लिखा है। जिस इसको हम अगर सर्च करते हैं तो हमें क्या करता है, हमें यहाँ पे डाटा में कुछ चीज़ें देनी पड़ती है। एक तो सिटी जो कि मैंने मुल्तान दिया हुआ है, कंट्री जो कि मैंने पाकिस्तान दिया हुआ है, और मेथड ये उनका ही कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको आप ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, और मंथ और ईयर हमें बता देने होते हैं। ओके, सो इस API को यूज़ करके हम फजर ये सारे नमाज की टाइमिंग्स गेट कर सकते हैं, ठीक है, डेट वगैरह, ठीक है, फिर इस्लामिक डेट भी हम गेट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जॉर्जियन है और ये हिजरी, यानी कि जैसे यहाँ पे रबीउल अव्वल है, अल-सबत डे का नेम है, तो सब कुछ ये डाटा हमारे पास आ सकता है। उसके लिए लाजमी है कि आप वाली लाइब्रेरी यूज़ करें। वाली लाइब्रेरी आप कैसे यूज़ करेंगे, बिल्ड ग्रेडल में जाके इसको यूज़ कर देंगे, और मैंने यहाँ पे बिल्ड फीचर्स को भी इनेबल कर दिया है। ओके, सो अब इस सारे डाटा को हम लोड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारा API है, इसको कॉपी कर लेते हैं और मेन एक्टिविटी में आते हैं और जस्ट यहाँ पे लिखते हैं लोड डाटा, ठीक है, लोड डाटा हमने किया और इसको हम आल्ट इंटर प्रेस करके बना लेते हैं, और यहाँ पे हम बनाएंगे स्ट्रिंग URL इक्वल्स, ठीक है। अब देखो, हमें अब ये तो नहीं पता ना ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, ये तो चीज़ें चेंज होंगी ना। तो ये जो चीज़ें चेंज होंगी, इनका कैसे हम मतलब कुछ ऐसा मेथड रखें कि हर वक्त ये खुद ही चेंज हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ये जो हमारे पास एक मैंने फंक्शन है, ये कुछ ही लाइन्स का है, एक ही लाइन का है बल्कि फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये क्या करता है, डेट डेट हमें कन्वर्ट करके बता देता है। अब यहाँ पे कि हमें डेट फॉर्मेट चाहिए, हमें चाहिए मंथ कौन सा है। तो मंथ कौन सा है उसके लिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मंथ के लिए हम क्या लिखना पड़ता है, हमें 4 टाइम्स M, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 2 टाइम्स M लिखेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स M लिखेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मंथ है इसको हम यहाँ पे काट देंगे, ठीक है, और इधर हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट डेट, ठीक है, और कैलेंडर। सो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ अलग करके दिखा देता हूँ। इंट लॉन्ग मिलीज इक्वल्स कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट टाइम इन मिलीज, ठीक है, कन्वर्ट डेट। सो मिलीज दे देंगे हम यहाँ पे, जो कि मिली सेकेंड्स हैं अभी के लिए, और हमें इससे क्या रिटर्न में चाहिए। ओके, डेट इन मिलीज। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसको लॉन्ग कह देंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमें इसकी यहाँ पे जो लॉन्ग वर्ड है इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो गैस यहाँ पे मैंने डेट एंड मिली सेकेंड डायरेक्ट दे दी, क्योंकि अब लॉन्ग में हमने कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो अब आखिर में डाट इसको मैं टू स्ट्रिंग कर दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलीज, और हम यहाँ पे रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं, मतलब कौन सा मंथ है तो MM, ठीक है, ये हमें रिटर्न मिल जाएगा। और कौन सा ईयर है ये भी हमने रिटर्न करवाना है, तो इसके लिए भी हमें तरीका कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, प्लस कन्वर्ट डेट मिलीज, ठीक है। और ईयर कौन सा है, ईयर के लिए मेरे ख्याल से पैरामीटर में पास करना होता है हमें 4 टाइम्स स्मॉल y, ठीक है, 4 टाइम्स स्मॉल y y y y। ओके, सो ये हमारा URL बन गया डायनेमिक URL, ठीक है। आप यहाँ पे अब सिटी आप चूज़ करके रख लेंगे। यार अब सिटी के लिए मैंने एक ऐप ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि सारे सिटीज़ लिस्ट को कैसे हम लोड करते हैं। तो उन सिटीज़ में से आप कोई जो आपका यूज़र है सिटी चूज़ करेगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब उस जिस सिटीज़ में स्पेसेस हैं तो आप इस तरह लिखिएगा, प्लस दे के लिखिएगा, ठीक है। मुल्तान, जैसे कि DG खान है, डेरा गाजी खान है, तो कुछ इस तरह से डेरा प्लस गाजी, इस तरह से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मुल्तान लिख देता हूँ, और जो है अब इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, सो फिर यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बना लेते हैं हम। जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट
डॉट मेथड डॉट गेट, ओके, और यहाँ पे यूआरएल पास कर देंगे हम, और नल, और यहाँ पे न्यू रिस्पांस लिस्टर। ठीक है, आपने जेसन के बारे में अगर आपको नहीं पता, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, तो आप डिटेल से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, ओके। और अब यहाँ पे इस स्टेटस को गेट कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग स्टेटस रिस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग स्टेटस, ओके। और इसको ट्राई कैच में रखते हैं, इफ़ स्टेटस, अगर स्टेटस डॉट इक्वल्स है ओके, तो फिर तो ठीक है, हम मतलब हमारा डाटा गेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस ओके होना चाहिए। अब अगर ये है तो अब हमें टाइमिंग्स ये गेट करना है, तो टाइमिंग्स गेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो डाटा है, क्योंकि टाइमिंग्स एट द एंड ऑफ द डे डाटा के अंदर है, तो डाटा जो है वो एक अरे है। सो डाटा गेट करना है हमने, जो कि अरे है। सो यहाँ पे लिखते हैं हम जेसन अरे, ठीक है, जेसन अरे डाटा अरे, ठीक है, और इसको हम गेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन अरे, और जो कि होगा डाटा। अब हमने इस अरे को भी गेट कर लिया है, ठीक है। अब इस अरे में डेली का डाटा पड़ा है, ठीक है, डेली का मतलब ये 1 अक्टूबर है तो अगला 2 अक्टूबर का डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने डाटा और कुछ गेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डाटा गेट करेंगे, सिर्फ नमाज डेज का, ठीक है, नमाज के टाइम का। तो अब इस पे फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर आई इक्वल 0, आई लेस देन डाटा अरे डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, और जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इससे, ठीक है, क्योंकि हर, देखो ये एक अरे है, अगर डाटा एक अरे है अगर, तो इसके हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो वो ऑब्जेक्ट मैं गेट कर रहा हूँ, जो कि है जेसन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, डेट अरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट आई, ओके। अब इस सिंगल ऑब्जेक्ट में काफ़ी जो डाटा है वो अब हमने सेव करना है। सो उसके लिए हम क्या बना लेंगे, मॉडल क्लास एक बना लेंगे। सो मॉडल क्लास हमारा क्या होगा, नमाज मॉडल, ओके। प्राइवेट स्ट्रिंग जैसे फजर है, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग जैसे दोहर है, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग असर है, प्राइवेट स्ट्रिंग जैसे मगरिब है, ठीक है, और आखिर में लास्ट है हमारे पास इशा, ओके। आर्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया सबका, और आर्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर, ठीक है, ये सब कुछ बना लिया हमने, ये हमारा मॉडल क्लास बन गया। अब हम इस मॉडल को कॉल करेंगे, ठीक है, नमाज मॉडल इक्वल्स टू न्यू नमाज मॉडल, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे डाटा पास करना है, पहले वो डाटा यहाँ से गेट कर लेते हैं, स्ट्रिंग फाजिर, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट, ये डॉट गेट स्ट्रिंग। सो यहाँ पे जो स्ट्रिंग गेट करेंगे वो है फाजिर, ओके। सो 1 2 3 4 5, सो 5 जो हमारे पास नमाज हैं उनके गेट कर लेते हैं, जो भी। अब आपने ये वैल्यू सेम रखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे असर है, जैसे मगरिब है, और जैसे इशा है, तो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं जैसे असर है, मगरिब है, और आखिर में है इशा, ठीक है। सो इनको वैसे ही लिख लेते हैं, इशा मगरिब, सॉरी असर और दोहर, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ गया। अब हमने यहाँ पे इसको ये डाटा दे देंगे, जैसे फजर, दोहर, ठीक है, और असर, ठीक है, और क्या है, मगरिब, ठीक है, और है इशा। ये हमने सारा डाटा अपने नमाज मॉडल को दे दिया है। और अब देखो जो है डेट भी गेट कर लेते हैं, क्योंकि आज कौन सा किस डेट की ये डेटा है, तो ये भी तो हमें चाहिए ना। सो ये कैसे गेट करेंगे, सो हर ऑब्जेक्ट के अंदर है फिर एक डाटा, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर है फिर। अच्छा, ये हमने यहाँ पे एक गलती की है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
कि हमने डायरेक्ट डाटा के अरे पे लूप चलाया, डाटा का जो अरे है उसमें लूप चलाया, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट अंदर ये हमें नहीं मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि है, जिसका नाम है टाइमिंग्स। ओके, समझ आ गई। सो ये टाइमिंग्स है और नेक्स्ट है डेटा डेट, ठीक है। जेसन टाइमिंग्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइमिंग ऑब्जेक्ट। ओके, टाइमिंग ऑब्जेक्ट से सारे इसको कर लेंगे क्योंकि वो पहले मुझसे गलती हो गया था। तो टाइमिंग ऑब्जेक्ट, और ये जो सेकंड वाला है डेट ऑब्जेक्ट, और इस पे हम लिखेंगे डेट, क्योंकि ये देखो डेट के अंदर है डाटा। अब ये डेट का डाटा जो है हम रीडेबल सिर्फ गेट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे हिजरी के डाटा ये सब कुछ गेट कर सकते हैं, जिसमें ये रीडेबल गेट करूँगा, ठीक है, डेट वाले से। सो जो डेट वाला है इसके अंदर से हम क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग डेट इक्वल्स डेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, रीडेबल, ये वाला डेट हम गेट करेंगे। और नमाज मॉडल में चलते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग डेट। सो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसमें भी ऐड कर लेते हैं ना, तो आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, और लास्ट वन जो है हमें गेटर एंड सेटर भी बनाना पड़ेगा इसका। ओके, सो यहाँ पे अब इशा के बाद हम क्या कर लेंगे, डेट को भी ऐड कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा नमाज मॉडल आ गया है। अब मतलब हमारे पास डेटा आ गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बनाया है इसको एक्टिव भी कराना है। एक्टिव कैसे कराएंगे, रिक्वेस्ट क्यू, ये जो भी है इक्वल्स टू वाली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू दिस, और रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और कोई भी एरर आता है उसको हम गेट करेंगे, ठीक है। जनरल एरर, ठीक है, एरर डॉट गेट मैसेज, ठीक है, एरर को करवा लिया। अब यहाँ पे एक और जगह भी एरर एक आ सकता है, वो है कैच वाले सेक्शन में। सो टोस्ट रन मतलब फ्रंट एंड एरर है, मतलब हमारे से कोई गलती ऐसा हुआ जिसकी वजह से एरर आ रहा है, फ्रंट एंड एरर। मैं इसलिए टोस्ट पे ताकि पता चल जाए हमें कि एरर कहाँ से आया है, अगर कोई एरर आता भी है, ठीक है। ये हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम ये कर रहे हैं। ओके, सो अब नमाज मॉडल हमारे पास आ गया यार। अब इसके लिए अडाप्टर बनाना पड़ेगा, और अडाप्टर को एक व्यू चाहिए होता है, आपको पता है। अब सारा डाटा हमने लिस्ट करके दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। सो उसके लिए हमें एक व्यू चाहिए होगा, डे व्यू टाइप, ठीक है। मैंने एक डे व्यू बना लिया, एक लेआउट बनाया है अलहदा, ठीक है। इसमें मैंने सिंपल सा काम किया बस, इसमें कुछ भी खास काम नहीं है। एक कार्ड व्यू है जिसके अंदर पूरा एक लीनियर लेआउट है, ठीक है। उस पर डेट वाला एक टेक्स्ट व्यू है, और उसके बाद मैंने बहुत सारे लीनियर लेआउट बना दिए हैं हॉरिजॉन्टल वाले। पहले फजर लिख के फिर उसका ये दे दिया है टेक्स्ट व्यू, तो फजर टीवी इसका टेक्स्ट व्यू का आईडी दे दिया, तो इस तरह से, ठीक है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, अडाप्टर बनाएंगे, ठीक है, नमाज अडाप्टर, और इसको बनाएंगे पब्लिक। इसमें क्लास माई व्यू होल्डर एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है, और इसको क्रिएट कर लेंगे, और एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, ठीक है, और सो नमाज अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, आल्ट इंसर्ट इम्प्लीमेंट मेथड्स, ठीक है। आपको यार इस चीज़ का पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता रिसाइकलर व्यू पे भी मेरा अलग वीडियो है। ओके, सो अब यहाँ पे बनाएंगे प्राइवेट कंटेक्स्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट और प्राइवेट लिस्ट ऑफ नमाज मॉडल, ठीक है, नमाज मॉडल लिस्ट। आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने, और नमाज मॉडल लिस्ट को लिस्ट इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट कर लिया। और सेम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हम कर सकते हैं, लाइक पब्लिक वाइड ऐड। अब नमाज मॉडल ऐड भी करना है ना इस लिस्ट में, तो यूज़र मतलब जैसे डाटा लोड होगा हम इस ऐड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये ऐड वाला फंक्शन क्या करेगा, नमाज मॉडल लिस्ट में हम जो भी नमाज मॉडल देंगे उसको ऐड कर देगा, और उसके बाद नोटिफाइड डाटा सेट चेंज कर देगा, ठीक है। सेम अगर हमें कभी क्लियर करना पड़ता है, हमें पूरा डाटा क्लियर करना पड़ता है अडाप्टर का, सो हम लिस्ट डॉट क्लियर कॉल करेंगे,
और नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। ठीक है, ये कुछ फंक्शन। और यहाँ पे वही वाला व्यू हम कॉल करेंगे जो हमने यहाँ पे डे व्यू में बनाया है। ओके, सो व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट इन्फ्लेट। ठीक है, ये काफ़ी नॉर्मल और सिंपल चीज़ है जो हम कर रहे हैं। जो मेन चीज़ था वो एपीआई वाला था। ओके, और यहाँ पे हम व्यू पास कर देंगे। ठीक है, ये ऑनक्रिएट व्यू होल्डर में हम व्यू पास कर देते हैं होते हैं। ठीक है, कौन सा व्यू हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने डे व्यू यूज़ करना था तो हमने लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से इसको कॉल किया। ऑन बाइंड में हम डाटा फेच करते हैं। सो नमाज मॉडल इक्वल्स टू लिस्ट नमाज मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। ओके, और होल्डर डॉट बाइंड व्यूज़, और उसमें मैं नमाज मॉडल पास कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट नमाज मॉडल लिस्ट डॉट साइज रिटर्न करना है गेट आइटम काउंट में। ठीक है, और इस फंक्शन को अब बना लेते हैं। अब ये फंक्शन बन गया है। अब यार आपने यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, फज्र दोहर असर मगरिब इशा। ठीक है, इन सब के टेक्स्ट व्यू हमने बना लिए। अब इन सब को क्या करना है, कॉल करना है। फज्र इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट फज्र टीवी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 2 टीवी, असर टीवी और मगरिब टीवी और इशा टीवी। ठीक है, अब इनको भी हम सेम बदलते जाएंगे, मगरिब टीवी और असर टीवी, और इसको हम कह देंगे दोहर। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आखिर में हमें क्या करना है, सेम ये काम सेट टेक्स्ट नमाज मॉडल डॉट गेट फज्र। ठीक है, सो ये बना लिया हमने गेट दोहर असर मगरिब इशा। और यहाँ पे एक लास्ट में एक और चीज़ है, वो है डेट भी तो हमने शो कराना है। तो डेट टीवी। ठीक है, ये मैंने सारे डे व्यू में व्यूज़ बनाए हुए, इन सब की व्यू आईडी है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। सो डेट, और लास्ट में हम क्या करेंगे, गेट डेट, और ये डेट को दिखाएंगे। और सेम अभी सबको चेंज करना पड़ेगा, जैसे इशा, और इसको मगरिब करना पड़ेगा, और इसको असर। ठीक है, और इसको दोहर। ठीक है, ये इतना सा काम है इधर का। तो ये सारा काम हमारा अडाप्टर का डन हो गया है। ठीक है, अडाप्टर का काम डन हो गया है। और अब एक्टिविटी मेन में चलते हैं, और इधर हम एक बनाते हैं लीनियर लेआउट। ठीक है, और इसमें हम बनाते हैं क्या, एक रिसाइकलर व्यू। ठीक है, जिसमें डाटा लोड होगा, और इसका आईडी होगा नमाज रिसाइकलर। और मेरे एक्टिविटी में आएंगे भाई, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे प्राइवेट, हम अपने नमाज अडाप्टर को, नमाज अडाप्टर। ठीक है, नमाज अडाप्टर इक्वल्स टू न्यू नमाज अडाप्टर, दिस पास करना है कंस्ट्रक्टर में। और ये अब इस रिसाइकलर व्यू को इसके साथ अटैच करना है। सो सेट अडाप्टर कर देंगे। ठीक है, नमाज अडाप्टर, और रिसाइकलर व्यू को हमेशा हमें एक व्यू भी देना होता है। सो सेट लेआउट मैनेजर देना होता है। सो हम लीनियर लेआउट मैनेजर दे देंगे। ठीक है, इसको। और अब जैसे ही डाटा लोड कर रहे हो ना, इस चीज़ का ख्याल रखिए, जैसे डाटा लोड हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है ओके, डाटा हो जाता है, तो यहाँ पे अडाप्टर को आप क्या कहेगा, अडाप्टर डॉट क्लियर। ठीक है, ताकि अगर प्रीवियस कोई डाटा ठहरा अडाप्टर में तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सो अब यहाँ पे जैसी नमाज मॉडल थकाते हैं, हम अडाप्टर डॉट ऐड कर देंगे नमाज मॉडल। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से हम सारे नमाज लिस्ट को देख पाएंगे। सो अभी इसको हम रन करके देख लेते हैं। सो गैस, मैंने ऐप को रन किया तो ऐप से चल रहा है। आपने यूज़र परमिशन इंटरनेट का परमिशन लाजमी दे देना है। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो हमारा सारा डाटा इजीली लोड हो गया है, और ये पूरे महीने का डाटा हमें शो हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।